बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में 36 का आंकड़ा चलता था। अमूमन ये देखा जाता था कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में लगातार जानी दुश्मनी अदावत चलती थी, लेकिन समझदार नेता और समझदार व्यक्तित्व वही व्यक्ति को माना जाता है जो अपने दुश्मनों को भी गले लगा ले। अमूमन सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी हमेशा अपने बेटे के तारीफ में ये कहा करते थे कि सम्राट चौधरी में ही भले ही कई अवगुण हो, लेकिन उनमें एक गुण कहीं ना कहीं कूट कूट के भरा हुआ है, यानी वो अपने दुश्मनों को गले लगाना अपनाना बखूबी जानता है। और इसी कड़ी में सम्राट चौधरी कुछ महीने पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का 95% नेता खफा हो जाता है, विरोध करता है और साफ लफ्जों में यह कहता है कि सम्राट चौधरी वही शख्स है जिसकी राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पाठशाला से शुरू होती है, जेडीयू हम पार्टी, और उसके बाद भाजपा तक पहुंचती है। और देखते ही देखते सम्राट चौधरी का कद इस तरह बढ़ जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी विराजमान होते हैं। उनकी पहचान लगातार बढ़ते समय के साथ भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बढ़ता ही जाता और उनके बढ़ते कद से कहीं ना कहीं विजय सिन्हा समेत कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कहीं ना कहीं ये अचरज में आ गए कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के आला कमान शीर्ष पर बैठा देंगे, बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज सम्राट चौधरी ने नहीं किया। और सम्राट चौधरी जो दिल्ली के दौरे पे गए थे, आपको भी पता है कि सम्राट चौधरी ने एक एक कर तमाम अपने विरोधियों को, वो बड़ा हो या छोटा, सभी को गले लगाने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नित्यानंद राय के आवास पहुंचे, उनके साथ मुलाकात की। आपको भी पता है कि जब नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का मन बनाया था, राज्यसभा जाने का मन बनाया था, तो लगातार मुख्यमंत्री की रेस में नित्यानंद राय नंबर 1 पे चल रहे थे। अमित शाह के खासम खास नित्यानंद राय को माना जाता है, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी। लगातार ये अंदर खाने ये बातें चल रही थी कि दोनों में अदावत चल रही है, लेकिन सम्राट चौधरी ने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने नित्यानंद राय से मुलाकात की, गले लगाया और उसके बाद नित्यानंद राय को मनाने का काम किया। चिराग पासवान के घर पहुंचे, चिराग पासवान से मुलाकात की, जीतन राम मांझी से मुलाकात की और यही बड़ा दिल सम्राट चौधरी को बाकी नेताओं से अलग बनाता है। और उसी कड़ी में लगातार विजय सिन्हा को मनाना सम्राट चौधरी लगातार प्रयासरत थे और इसी कड़ी में सम्राट चौधरी के आवास पे आज विजय सिन्हा को लेने संजय सरावगी, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, उनके घर पहुंचते हैं और विजय सिन्हा को लेके सम्राट चौधरी के घर जाते हैं और दोनों की दूरियां यानी युद्ध विराम को समाप्त किया जाता है। यानी सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने जो बातें कही थी, सम्राट चौधरी ने इसे बखूबी निभाया और चीज़ों को कहीं ना कहीं सत्य भी साबित किया। लगातार सम्राट चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में 95% जो बड़े नेता से छोटे नेता जो विरोध के सुर अपनाए हुए थे, आखिरकार सभी को सम्राट चौधरी ने गले लगाया। आपको भी पता है कि सम्राट चौधरी एक दौर में नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए मुरेठा बांधा था। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से पतन करना जानते थे, नीतीश कुमार को वजूद को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन किसे पता था कि जिस नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए जो संकल्प और कसम सम्राट चौधरी ने खाई थी, वो एक दिन नीतीश कुमार के साथ ही गलबहियां करेंगे और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर लेंगे। और हालात देखिए कि शकुनी चौधरी की कही बातें लगातार अब सत्य साबित हुई और जिस सत्ता की कुर्सी से नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी हटाना चाहते थे, उसी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं
सम्राट चौधरी ने अपना बना लिया और उसी नीतीश कुमार की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी और उसी सम्राट चौधरी ने बड़े आसानी तरीके से नीतीश कुमार को अपना बनाया। और जिस मोह में नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी से चिपके रहते थे और आखिरकार उसी कुर्सी का उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को खुशी खुशी नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सौंपने का काम किया। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माय पीडीए समाचार, पटना।